हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। आज अनशन का चौथा दिन है। हालांकि टीचरों की सस्पेंशन सरकार द्वारा की जा रही है, फिर भी इनका कहना है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे सरकार टर्मिनेट कर दे, लेकिन धरना जो है वो जारी रहेगा। आप देख सकते हैं ये शिमला का जो निदेशालय है शिक्षा विभाग का, उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अब आर पार की लड़ाई सरकार के साथ शुरू कर दी गई है। ये बारी बारी शिक्षक जो है वो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आते हैं और सरकार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, सरकार के साथ जो लड़ाई चल रही है, उसमें अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बातचीत इनसे करेंगे कि आखिरकार डिमांड्स क्या है। जिला के अध्यक्ष, जिला शिमला के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या ज़रूरत पड़ी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले शिक्षकों को सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ा? मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इस कवरेज को करने के लिए यहाँ पे आए। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सरकार से बार बार वार्ताएं, कुछ हमारी डिमांड्स थी, उसके बारे में हम बार बार सरकार से मिलते रहे, सचिव महोदय से मिलते रहे, मंत्री महोदय से मिलते रहे। अभी एक लेटेस्ट हमारी अभी 17 तारीख को भी मंत्री महोदय से शिक्षक निदेशालय और अपनी कुछ और डिमांडें जो हमें चार्ट आप यहाँ से कुछ डिमांड ले सकते हैं, जिसमें एसटी इंक्रीमेंट थी, सीएसटी और बीओज के हमारे जो प्रमोशन चैनल था उसकी डिमांड थी कि भाई अगर निदेशालय एक गवर्नमेंट को बनाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाएं, पर जो हमारे राइट्स हैं, यहाँ हमारा प्रमोशन चैनल है और अंडर 12 की आपको शायद मालूम ही है कि अंडर 12 की खेलें बंद कर दी गई है। और हमारे सचिव मोदी जी ने तो एक दिन प्रेस वार्ता में वर्चुअल मीटिंग हमारे पूरे प्रदेश की, जिसमें लगभग 10-12 हज़ार लोग अपर प्राइमरी से भी जुड़े थे और प्राइमरी से भी जुड़े थे। तो भाई कौन से आप लोग ओलंपियाड में, आपके माध्यम से सचिव महोदय या सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हमारे खिलाए बच्चे आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक कम्पिटिट कर रहे हैं, जिसमें मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। जो मेन हमारे आजकल इंडिया वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं, वो हैं मिस्टर पंकज शर्मा। तो हमने उनको 3 साल स्टेट तक खिलाया, उसके बाद आज देखो वो कहाँ तक। अगर आपको 12 साल के बाद ही खिलाना शुरू करेंगे तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई। और मेरा मानना ये भी है कि आप अगर बेसिक को मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बेस को, ये बिल्डिंग है डायरेक्टरेट की 5 मंजिल की, अगर इसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसमें ऊपर ज़्यादा देर तक ये बिल्डिंग चलेगी नहीं। मेरा मानना ये है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार कर रहे हैं उसका हम भी स्वागत कर रहे हैं और पहले भी करा है, हम भी इनके साथ हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमने डीए नहीं मांगा आज तक, हमारे बहुत सारे मसले पेंडिंग हैं, जिसमें हमारा एरियर है और डीए एरियर है, रिवाइज स्केल है। हम भी समझते हैं, हम भी इसी प्रदेश के हैं और बुद्धिजीवी हैं कि भाई गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति खराब है। तो अब तो जब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है तो अब तो आर पार के लिए हमें, अभी आज भी कल रात को भी 4 आदमी के सस्पेंशन ऑर्डर हुए, अभी और भी होने हैं। चलो सरकार अपना काम करे, पर हमें भी अपना काम अब करते रहना पड़े। सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है शिक्षकों पर, आपका शांतिपूर्ण आंदोलन था, सभी जो भी अध्यापक थे वहां पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, तो आपको क्या लगता है, क्या कुचलना चाहती है सरकार आपके आंदोलन को? सरकार इसमें हमारे शिक्षक जी महोदय इस आंदोलन को कुचलना चाह रही है और उन्होंने, हमने 16 तारीख को अप्रैल को उनको एक ईमेल के द्वारा हमने प्रशासन और शासन को अवगत कराया था कि भाई हमें अपने एक शांति प्रिय, हमें प्रदर्शन की एक वो अपने मतलब कि परमिशन दी जाए। तो हमारे प्रशासन और सरकार की ओर से हमें 25 तारीख 1-1:30 बजे, जो आपको भी पता है शायद 2-2:30 बजे के आसपास, हमें कोई मैसेज आता है कि भाई अब आप अपने धरने को वापस ले। हो सकता है सरकार, अगर हमें पहले 2 दिन पहले हम विचार करते उस पर, और लास्ट टाइम में हमारे लोग वहाँ से अपने लाहौल, कुल्लू, चंबा से और सिरमौर से बसें हमारी शुरू हो गई थी, तो हमें मजबूरन होकर सड़कों पर उतरना पड़ा। ये तो क्रमिक अनशन अभी आपका चल रहा है, लेकिन सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है, कोई फैसला नहीं लेती है सरकार, और जो ये सस्पेंशन का सिलसिला है ये इसी तरीके से जारी रहता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? चलो वो तो अभी हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, इसकी हम राज्य स्तर पे एक वर्चुअल मीटिंग या फिजिकली मीटिंग से डिसाइड करेंगे। इसको हम मजबूरन हमें कुछ आगे चलाना ही पड़ेगा जब तक। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ने आज 4 सस्पेंशन किए, 10, 20, 50 और सस्पेंशन भी करे, या 25,000 टीचरों को, सब हमारे लोग फील्डों में आज इस तरह तैयार है कि अभी भाई 10 लोगों की जो सस्पेंशन हुई, हम तो चाहते हैं कि भाई सबको ही सस्पेंड कर दे सरकार।
सरकार अगर वार्ता के लिए बुलाते हैं तो क्या वार्ता के लिए तैयार है? बिल्कुल, हम शिक्षक हैं, हम वार्ता के लिए जाएंगे। कोई वार्ता इस तरह की हो कि हमारी बात को वहाँ सुना जाए। आज तक इस तरह की वार्ता ना हो कि जो पिछली वार्ता हुई, आपने आज तक भी कोई इस तरह की वार्ता देखी जिसकी कोई प्रोसीडिंग बाहर नहीं निकली। और हमारे जो योग्य सचिव जी हैं, ये मेन वही कर रहे हैं। कल भी आपने शायद एक मंत्री महोदय का इंटरव्यू कवरेज करा होगा, उसमें कुछ इस तरह की बात आई कि शायद सस्पेंशन क्या है अपने लेवल पे। उन्होंने कहा है कि भाई अधिकारियों को भी संयम बरतना चाहिए। शिक्षक हमने तो बहुत संयम बरता है। और परसों जो 900 शिक्षकों पे FIR हुई, आप लोगों ने सबने उसको कवरेज करा। वहाँ हमने तो अपनी सिक्योरिटी थी, अपना वहाँ इंतजाम था कि ट्रैफिक ना, 1 मिनट के लिए भी हमने ट्रैफिक और किसी आम पब्लिक को वहाँ डिस्टर्ब नहीं करा। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष जो प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन है। साफ तौर पर कहना है कि जो धरना प्रदर्शन था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से था, किसी को परेशान नहीं किया गया। लेकिन सरकार जो है वो इनके आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसी मंशा के साथ सभी प्रदर्शनकारियों पर, प्रदर्शनकारी जो अध्यापक थे उन पर FIR दर्ज कर दी गई। लेकिन अब सरकार से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी गई है और धरना प्रदर्शन चाहे सस्पेंशन हो चाहे टर्मिनेशन हो, लेकिन धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।